अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीशी स्टडी पोर्टल। तो बहुत से बच्चे परेशान हैं कि हमें AFC 01 यानी फंक्शनल इंग्लिश के लेक्चर अपलोड किए जाएं। तो मैंने अपने इसी चैनल पे कुछ लेक्चर अपलोड किए थे पहले, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अबाउट, क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं उसमें तो सिंपल एक एक लाइन लिखी हुई है आपके सामने। देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, लेकिन उनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन नहीं की हुई। तो इसी तरह से मैं आपको मज़ीद ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ करने हैं सेंटेंसेस में, क्योंकि आपने सिर्फ जो MCQs आएगा उसमें पहचानना होता है कि ये वर्ब है, एडवर्ब लगा है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो ये आपने सिर्फ पहचान करनी होती है। तो वो कैसे करनी है, आइए चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज आपकी जो ज़ुबान है उसका मुकम्मल सिस्टम और उसको स्ट्रक्चर, उसको कैसे बयान करना है, अपनी ज़ुबान में किस तरह से फ़िक्रात को लिखना है, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी स्पीच यानी बोलने के तरीके, इसके बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नाउन को। नाउन क्या होता है? नाउन नाउन एक इसम होती है, जिसे उर्दू में हम एक इसम कहते हैं। यानी दिस पार्ट ऑफ अ स्पीच रेफर टू वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस, आइडियाज़ और इवेंट्स। नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ माई डॉग। अब देखें, किसी भी जगह, चीज़, जानवर का नाम, पौधे का नाम या कोई भी नाम हो उसे नाउन बोलते हैं। अब इसमें डॉग देखें, एनिमल्स है ना, एनिमल्स का भी बताया गया है, तो डॉग इसमें एक नाउन है। ही लिव्स इन माई हाउस। अब इसमें घर एक जगह का नाम है, सिंपल, तो ये नाउन है। वी लिव इन लंदन। अब लंदन एक प्लेस का नाम है, तो ये एक नाउन है। इसी तरह से आपको ICAP MCQ देगा, दिस इज़ माई डॉग, और डॉग के नीचे अंडरलाइन कर देगा कि डॉग इसमें क्या है। तो आपने नाउन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखें, ये बताया हुआ है पर्सन में। अब जो गर्ल, बॉय, मॉम, डैड या ग्रैंडमा या ग्रैंडपा जो होंगे वो आपके नाउन होते हैं। फिर प्लेसेस में स्कूल, होम, प्लेग्राउंड, एनिमल में डॉग, बी, फ्रॉक, काउ, थिंग, बुक, फ्लावर, शू, ये सब चीज़ें आपकी नाउन्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ नाउन। ये मैं आपसे एक फर्दर लेक्चर में बात करूँगा, क्योंकि ये ज़रा इरेलीवेंट हो जाएगा टॉपिक से। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच विच फंक्शंस एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ नाउन। सिंपल सी बात है, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा नाउन जो एक ऐसी चीज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, उसे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा स्पीच है जो कि नाउन की जगह ले ले आके, उसे बोलते हैं प्रोनाउन। कैसे? अब देखें, जैसे हमने, अगर हम बात कर लेते हैं पर्सन्स की, पर्सन्स में हम बॉय को ही कहते हैं, आदमी को ही कहते हैं ना, उसके साथ वो लगाते हैं। औरत हो तो शी यूज़ करते हैं लड़की वगैरह के लिए। ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स हों तो हम उनके लिए प्रोनाउन में दे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जो ऐसे स्पीचीज़ जो नाउन की जगह को ले लें उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। अब देखें, आई, मैं, इसकी आई आएगा। इट, ये किसी को मुखातिब करें तो इट यूज़ करेंगे आप। ही किसी लड़का है या कोई भी आदमी है, शख्स है, उसकी जगह आप ही यूज़ करते हैं। उसके नाम की जगह, जिस तरह अली है उसकी जगह हम ही यूज़ करेंगे। अब जिस तरह शी में कोई भी लड़की का जिस तरह कोई नाम होगा या औरत का नाम होगा, इस तरह से तहमीना एक मिसाल ले लेते हैं। तहमीना एक लड़की है तो उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं। ठीक है। हिज़ उसके उसके हैं, ये इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ होंगे, जो भी आपकी एग्जांपल्स में इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो जाएं तो आपने समझ लेना है ये प्रोनाउन है। अब ये देखें, प्रोनाउन के 4 केसेस होते हैं: सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये आपने भी पढ़े होंगे, जो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ते ही आए हैं। आई को कहते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है मी, फिर एक होता है माई, एक होता है माइंड, यू, योर्स, यू, ही, हिज, हिम। तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? सिफ़ात होती हैं, यानी खूबियाँ होती हैं किसी में भी, अच्छा होना, बुरा होना। ठीक है। इस तरह की जो एडजेक्टिव्स हैं। अब किस तरह? दिस पार्ट ऑफ स्पीच इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक ऐसा स्पीच जो नाउन या प्रोनाउन को बयान करे
उसकी स्पेसिफिक और जो उसकी क्वालिटी है उसको बयान करे, या उसके साइज़ को बयान करे, या नंबर ऑफ़ नाउन्स और प्रोनाउंस को बयान करे, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। लेकिन सिंपल मीनिंग इसमें सिफ़ात होती हैं। ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स, दिस शॉप इज़ मच नाइसर। देखिए नाइसर, बहुत अच्छी तारीफ़ कर रहा है ना, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अब ब्यूटीफुल, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अब इसमें ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। आमिनाज हेयर्स इज़ गॉर्जियस, तो गॉर्जियस इसमें आपका एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से एमसीक्यूज़ आने हैं, अंडरलाइन वर्ड्स होंगे कि ये पहचानें, इसकी पहचान करें। ब्यूटीफुल होगा तो आप कहेंगे एडजेक्टिव है, गॉर्जियस जैसे वर्ड्स या नाइसर जैसे वर्ड्स, जो गुड जिस तरह के वर्ड्स हैं, तो इस तरह के सब वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं आपके। तो ये कुछ एडजेक्टिव दिए हुए हैं। कलर में देखें तो ब्लैक ब्लू, साइज़ बिग ह्यूज लार्ज, शेप में बॉक्सी ओवल राउंड, टेस्ट में बिटर सोर, तो ये सब आपकी एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवर्ब की तरफ। जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आर आल्सो यूज टू डिस्क्राइब वर्ड्स, ये एडजेक्टिव की तरह है लेकिन ये वर्ड्स को बयान करता है। और डिफरेंस क्या है एडजेक्टिव और एडवर्ब में? एडजेक्टिव आपकी क्वालिटी होती है, साइज़ होता है, ये नंबर ऑफ़ नाउन और प्रोनाउन होते हैं। और आपका जो एडवर्ब होता है वो किसको बयान करता है? एडजेक्टिव को भी करता है, आपकी वर्ब्स को भी करता है, और एन अदर एडवर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को भी बयान करता है। इसकी कुछ टाइप्स जिस तरह से एग्जांपल्स फाइनेंशियली वर्ड यूज़ हो, विलफुली, क्विकली, जल्दी से डोर बंद कर दो, इस तरह के वर्ड्स, लाइटली, सोरोफुली, ब्यूटीफुली, ट्रुथफुली, ये वर्ड्स सब एडवर्ब के होते हैं। जहाँ पे भी इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे वहाँ वो उसकी निशानी है कि वो एडवर्ब होते हैं। अब जिस तरह से हाउ, ईज़िली, हैप्पीली, लाउडली, क्विकली, क्वाइटली, तो ऑलवेज, नेवर, ऑफन, वंस, नाउ, सिंस, सून, तो ये सब आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए हाउ कैसे, तो ये इस तरह के वर्ड्स आएंगे। हाउ ऑफन, ये इस तरह के आएंगे। व्हेन, कब या जब, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। वेयर, कहाँ, इनसाइड, अंदर, बाहर, घर में या किसी दूसरे सिटी में। अब एग्जांपल देखें, द बॉय प्लेस द ड्रम लाउडली, अब देखें लाउडली वर्ड यूज़ हो गया ना जो ख़ास है इसमें, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। तो गाइज़ ये है आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो इसके मज़ीद टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है और इंटरजेक्शन है, तो इनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एफ़ी के लेक्चर यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाले, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। शुक्रिया।